नमस्कार, मैं हूं यज्ञ सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं प्रतिदिन राजधानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 चुनाव का आगाज़ हो गया है। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में चुनावी मैदान पर उतर गए हैं और घर घर डोर टू डोर दस्तक दे रहे हैं और प्रत्याशियों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आइए जानते हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रभा ठाकुर से, जो नारी शक्ति परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव में उतरी हैं। जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है और क्या उनका घोषणा पत्र है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या क्या आप चुनावी मैदान में उतर गई हैं? दक्षिण विधानसभा जहाँ दो तीन कैंडिडेट है, उस बीच में आप भी चुनाव लड़ रही हैं जी। क्या क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जनता के पास जा रही हैं, क्या बोल रहे हैं? जनता तो बहुत खुश है, खासतौर से महिलाएं नारी शक्ति संगठन को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उनके अंदर एक हर्षोल्लास का माहौल है। वो जनता हमेशा यही बात बोल रही है कि काश आप पहले आए होते। नारी शक्ति संगठन पाकर हमें ऐसा लगता है कि अब हमें हमारी शक्ति का पहचान हो गया है, अब हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। नाना प्रकार की महिलाएं अपना प्रतिक्रिया देती हैं, काफ़ी खुश हैं। मैडम, जैसे कि आपका जो पार्टी है इसमें सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व कर रही है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं तैयार की हैं आप लोग? जी जी। महिलाओं के लिए तो हमने घोषणा किया ही है, लेकिन इसके साथ ही हमने अपने वार्ड में, अपने शहर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उसके लिए भी हमने कुछ घोषणा किए हैं। पहले हम वो बता देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में ये लिखित में है कि 50 साल से 90 साल के उम्र के जो बुजुर्ग माता पिता है उनको हर महीने 3000 रुपये दिया जाएगा दवाई खर्चा, क्योंकि सबसे पहले उनको दवाई की खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, खाना तो जैसे मिल ही जाता है। इसके अलावा हमने सोचा, हमने घोषणा पत्र में दिया है कि हम हर वार्ड में एक सेंटर खोलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ लड़कियों को फ्री जूडो कराटे का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि लड़कियां भी आत्मनिर्भर बन सके। आपने देखा है ना, हर 4 दिन में बलात्कार हो जाते हैं। ये तो सरकार को करनी चाहिए कि लड़कियों को सुरक्षित रखे, आत्मनिर्भर बनाए, जो कोई सरकार नहीं करती है। नारी शक्ति संगठन का ये पहला मकसद है कि लड़कियां सुरक्षित रहे, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए हमने हर वार्ड में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें लड़कियों को फ्री जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हम हर वार्ड में अभी से हम रोज़गार कार्यालय खोल रहे हैं, महिलाओं को रोज़गार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे महिलाएं ट्रेनिंग लेके स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये तो चुनाव के बाद की घोषणा करना, चुनाव जीतने के बाद करना है, लेकिन हम तो पहले ही शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारा मकसद चुनाव जीतना या चुनाव हारना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है। जी। इसके अलावा जैसे कि अभी मोहल्लों में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो जनता में किस तरह से उसको अपने पक्ष में, अपने खेमे में लाने के लिए उन्हें किस तरह से बता रहे हैं उस योजना के बारे में? जनता का तो कहना है कि नारी शक्ति संगठन तो हमारा ही है। अब हम ये सोच के वोट देंगे कि हम अपने आप को वोट दे रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ बीजेपी को वोट देते थे, जिताते थे, कांग्रेस को वोट दे के जिताते थे, हमेशा से जिताए हैं। बड़े बड़े वादे जरूर किए हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने कोई वादा पूरा किया ही नहीं है। ये पहला ऐसा संगठन है जो घोषणा पत्र बनाते ही, चुनाव तो आया ही नहीं है, वादे पूरे करना शुरू कर दिए हैं। तो काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है बहनों में। और हम एक बहन के पास जाते हैं, वहाँ 10 बहन इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं हम भी नारी शक्ति से हैं, हमारा लिखो, हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपको वोट देंगे, हम आपके प्रचार करेंगे। तो अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारे संगठन का प्रचार हो रहा है। अभी तक किन किन मोहल्लों में गए हैं और वहाँ पर किस तरह के प्रतिक्रिया मिल रहे हैं? खास करके कितने अभी तक के, रायपुर बहुत बड़ा एरिया है, उस हिसाब से कितने मोहल्ले तक अभी तक के जनसंपर्क हो चुका है? जितने हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं विधानसभा में, दक्षिण में, हमने पूरे वार्ड में हर मोहल्ला, हर गली, वो कॉलोनी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, वो छोटे बस्ती हो, हमने कहीं कुछ नहीं छोड़ा है, सारे जगह चले गए हैं। और सब जगह से बहनों का एक सुर में एक नारा है, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब नारी शक्ति को हला पाना या डिगा पाना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है।
तो ये थी मैडम शोभा सिंह ठाकुर का कहना है कि नारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नारी को स्वावलंबी और शिक्षित करके उन्हें अधिकार देंगे। हमारा ये पहला ये अधिकार है। इसी के उद्देश्य को साकार करने के लिए हमने ये पार्टी का गठन किया है और ज़रूर इसमें अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। ऐसा करके वो जनता के बीच जा रही है। कैमरामैन सोनकर के साथ मैं हूँ यज्ञ सिंह ठाकुर।